हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए हैं और ये नए स्टूडेंट हैं जो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा अगले साल एग्जाम है, तो फिर हम जीए कैसे पढ़ें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। या दोस्तों ऐसे बच्चे जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ आरआरबी क्लर्क में, पीओ में, मैं उनके लिए भी ये वीडियो को रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। हमारी ए टू जेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों, जीरो से हम आज उसकी बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटजी के साथ। तो सारे बच्चे जो नए हैं हमारे दोस्तों एग्जाम के लिए, वो सारे बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले आपको उस एग्जाम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए। स्पेशली गाइस जीए की हम बात करें तो हमें जीए कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये हमको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में हम मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाए। ठीक दोस्तों, देखो सबसे पहले गाइस आपको मेरे हिसाब से पता होगा कि हमारी जीए जो आती है वो प्री एग्जाम में नहीं आती है, वो केवल मेंस एग्जाम में आती है। और मेंस के कौन-कौन से बड़े एग्जाम देते हैं हर साल दोस्तों, देखो। सो गाइस अगर हम बात करते हैं तो आपका एग्जाम होता है ग्रामीण बैंक का, पीयू एंड क्लरिकल, जो एग्जाम आप देते हो बेटा। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम होते हैं आईबीपीएस के, पीयू एंड क्लरिकल के दोस्तों। और उसके बाद आप गाइस देते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीओ एंड क्लरिकल। ये तीन आपके बहुत बड़े एग्जाम दोस्तों हैं। इसके अलावा एग्जाम होते हैं जैसे आरबीआई ग्रेड बी है, आरबीआई असिस्टेंट है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्स हैं, वो भी आप देते हो। बट मेजर ये एग्जाम हमारे सामने होते हैं दोस्तों। तो पहले हमें बेटा समझना पड़ेगा कि ये जो मेंस के एग्जाम हमारे हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं जीए में, कितने मार्क्स के आते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप बेटा आरआरबी की बात करेंगे तो चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो बेटा, 40 आउट ऑफ 40 यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं इस पेपर में दोस्तों। अगर आप बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की दोस्तों, तो पीओ में गाइस 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, बट क्लर्कल की बात करें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के दोस्तों। यानी यहां पर जी का वेटेज बढ़ गया है। और गाइस अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, तो पीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के आते हैं दोस्तों। और क्लरिकल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो बेटा कहने का मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल तैयारी करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कर रहे हो, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जीए का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम चाहे पीओ की बात करें चाहे क्लर्क की बात करें दोस्तों, आपके सामने इंफॉर्मेशन है सारी। क्लरिकल दोस्तों आप देखो तो आईबीएस में क्लरिकल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आते हैं, बट इसमें 40 ही आते हैं दोस्तों। तो ये आपका एक पैटर्न है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट, दोस्तों दूसरा पॉइंट ये हमारा होता है कि सर ठीक है ये तो मालूम चल गया हमें, अब हमारा सिलेबस क्या है जीए का, हमें क्या क्या जीए पढ़ना होता है दोस्तों। तो बेटा आपका जो जीए है वो मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइड है, करंट अफेयर्स, आपका बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीए दोस्तों। तो ये 3 पोर्शन आपके हैं दोस्तों जिसमें आपका जीए बनता है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीए दोस्तों। जो बैंक के एग्जाम शुरू हुए हमारे देश में वो 2010-11 शुरू हुए, 10 से 11 से, और आज 24 चल रहा है। इसका बेटा मतलब कि बैंक एग्जाम काफी टाइम से आ रहा है और इसने अपना पैटर्न चेंज किया है दोस्तों। अगर हम आज के पैटर्न की बात करेंगे तो बेटा हमारे जीए में सबसे कम क्वेश्चन आते हैं कहां से, स्टैटिक जीए से आते हैं आज के टाइम पर। पहले खूब आते थे, अब कम आते हैं। नंबर 2 गाइस बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसका भी दोस्तों पोर्शन कम हुआ है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से दोस्तों। तो आप मान के चलो बेटा कि जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं 40-50-60, अगर दोस्तों हम बात इनको 100% माने तो बेटा आप मान के चलो कि 75% क्वेश्चन कहां से बनेंगे, आपके यहां से बनेंगे। 75% क्वेश्चन यहां से बनेंगे मिनिमम, इसके ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में, उसके बाद तो स्ट्रेटजी में। तो बेटा कहने का मतलब ये होता है कि आपका सिलेबस क्या है, कैसे आपको किन पोर्शन पर ज्यादा मेहनत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको प्री एग्जाम भी देना है। आपको क्वांट पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, केवल जीए नहीं पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी हम वो चीज पढ़ें जहां से एग्जाम में हम बेहतर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। इसका सबसे अच्छा आंसर है करंट अफेयर्स, ये पोर्शन सबसे बड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर हमें मेन फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी क्वेश्चन ये मेरे पास, कहां से पढ़ें, देखो कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें दोस्तों। देखो भाई मैं सिंपल से आपको, अगर दोस्तों हम करंट अफेयर्स की बेटा बात करते हैं तो बेटा हमारा करंट अफेयर्स मोटा मोटा 6 मंथ तो कवर करता ही है दोस्तों। बेटा हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं, 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये हो गया कि आपके एग्जाम से पहले 6 मंथ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर हम मेजोरिटी की बेटा बात करें तो जैसे आपका एग्जाम दोस्तों जो भी है, तो बेटा आपके एग्जाम से जो 3 मंथ पहले होते हैं, 1 2 3 मंथ, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मान लो आप 60 to 70% दोस्तों,
और जो ऊपर के 3 मंथ दोस्तों हैं, यहां से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, मतलब 30 to 40% मान लो आप। तो ये एक पैटर्न है, 6 मंथ में पढ़ना होता है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स के लिए हमें 6 मंथ पढ़ना है, और 6 मंथ दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलेंगे सर हम इसके साथ कैसे बैंकिंग अवेयरनेस मैनेज करें? तो क्या हमको बैंकिंग फाइनेंशियल पढ़ना है? जी हाँ, पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, बार-बार नहीं पढ़ना है आपको। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम के पहले हम लोग क्वेश्चंस करवा देते हैं यूट्यूब पे, तो हो जाता है उससे, ठीक है? तो आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट करना है, और इस पर दोस्तों मेन फोकस रखना होता है। ठीक? आप बोलेंगे सर सोर्सेस क्या है हमारे पास? देखो दोस्तों, अगर बेटा आप सोर्स की बात करेंगे, तो कैसे आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों? देखो, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आपसे यूट्यूब की दोस्तों। तो बेटा यूट्यूब में हमारा चैनल है बैंकर्स वे, आपको दिखाई पड़ रहा है? दोस्तों बैंकर्स वे पर डेली मेरी सीए क्लास होती है, डेली सीए क्लास। देखो, जैसे आज है 2 अक्टूबर, तो आज हमने क्लास आपको पढ़ाई है। तो बेटा बैंकर्स वे पर डेली हमारी क्लास मॉर्निंग में होती है 8 AM पर। आपको डेली क्लास करनी करंट अफेयर्स की। आपने क्लास कर ली। अब इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों? एमसीक्यू से बनते हैं। तो बेटा उसके लिए गाइस क्या है, आपको आना है अनअकैडमी के साइट पर। दोस्तों, आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अब बेटा यहां पर सर्च का ऑप्शन है ना, सर्च का ऑप्शन खुलेगा। ये ऐप पर भी होगा, वेबसाइट पर भी होगा। बेटा यहां पर आप जाइए और आप मेरा नाम सर्च कर लो, अभिजीत सर। ठीक है, तो आपको बेटा मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, इसे आप ओपन कर लो। तो बेटा यहाँ मेरे कंप्लीट बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरा पेड कोर्स कौन सा चल रहा है। तो बेटा यहाँ फ्री क्लास लिखा हुआ है, आप फ्री क्लास पे क्लिक कर दो। तो गाइज यहाँ पर आपको बेटा डेली हम लोग क्या करते हैं बेटा, रात में 9 बजे हम लोग आपके लेके आते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज लेके आते हैं डेली गाइज। तो बेटा ये मेरी फ्री क्लास है, यानी आपने मॉर्निंग क्लास में सीए पढ़ा, अब इसको क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम लेवल के। तो बेटा इसके लिए आपको आना पड़ेगा अनअकैडमी पर, हमारे फ्री क्लास में, ये मेरा नाम है, फॉलो कर लो ना, और यहां से बेटा क्या आपको सारी क्लास मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, आपने मॉर्निंग क्लास कर ली दोस्तों, आपने टेस्ट दे दिया, बट व्हाट अबाउट पीडीएफ? तो बेटा पीडीएफ कहां से बेटा मिलेगा आपको दोस्तों? तो गाइज ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देखो यहाँ पर जीए बाई अभिजीत सर जी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ गाइस आप आओगे ना, तो बेटा यहाँ पर आपको सारे देखो, यहाँ फाइल ऑप्शन है, हम गए दोस्तों। अब बेटा फाइल ऑप्शन में है मंथली यूनिकॉर्न सितंबर मंथ मंथली पीडीएफ दोस्तों, देखो यहाँ पे दिखा है ना, दो। तो ये बेटा हमारा मंथली पीडीएफ है, देखो ये हमारा मंथली पीडीएफ है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गाइस। और बेटा इस मंथली पीडीएफ की सबसे बड़ी खास क्या है, हमने टॉपिक वाइज हो रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेस, अपॉइंटमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल, और काफी कलरफुल दोस्तों देखो ये इस तरह से, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है आपको दोस्तों। यहाँ पर मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ आपको, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मंथली पीडीएफ दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब, अगर आपको हमारा मंथली पीडीएफ, बेटा यहाँ जाओ दोस्तों, अगर सबको डेली पीडीएफ है तो यहां जाओ दोस्तों, डेली पीडीएफ अवेलेबल है। तो डेली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे मिल जाएंगे चैनल पे। तो जीए बाई अभिजीत सर, ये बेटा हमारा चैनल है दोस्तों। ठीक, तो मैंने बेटा क्या बोला, आपको कहां से बेटा पढ़ना है वीडियो? तो यूट्यूब पर बैंकर्स पे हमारा चैनल है। अगर डेली आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज का दोस्तों, अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री क्लास मिल जाएगा आपको दोस्तों। अब कंटेंट की बात करें, डेली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ बेटा कहां से मिलेगा? ये हमारे दोस्तों हो गया, ठीक है, आप ये देख लो। सो गाइस यहां पर हमने सोर्सेस की बात कर ली आपसे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए। सो गाइस अगर हम जीए की बेटा बात करें, तो मैंने आपको समझाया भी कि हमारा सबसे जो बड़ा सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बाद, और बेटा स्टैटिक जीए इसके बाद दोस्तों, स्टैटिक जीए इसके बाद दोस्तों आता है, ठीक है। सो गाइस अभी हमें बेटा समझना पड़ेगा कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, उसमें करंट अफेयर्स हमारी वन लाइनर नहीं आती है, सिंपल नहीं आती है, क्वेश्चन काफी डीप में पूछते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटा करंट अफेयर्स में आपको कुछ टॉपिक हैं, जैसे गाइस गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, काफी ये इंपॉर्टेंट बेटा है, इससे क्वेश्चन काफी डीप में बनते हैं दोस्तों। जैसे बेटा नेशनल अफेयर्स, इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत डीप में बेटा बनते हैं। इसके अलावा गाइस बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ये सबसे बड़ा पोर्शन दोस्तों होता है, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है हमारे बैंक एग्जाम में। मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारा सिलेबस या पैटर्न क्या है दोस्तों। अगर आप जब फॉर्म भरते हैं ना, उसमें देखो लिखा होता है जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग सेक्टर। तो बेटा आपके एग्जाम में लिखा ही होता है इसमें, तो बेटा बैंकिंग सेक्टर से यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।
बैंकिंग, फाइनेंशियल, सीएसए। दोस्तों ये सब फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे नेशनल अफेयर्स, तो बेटा ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है करने के लिए दोस्तों। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो बेटा समझो, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, इनसे बस एक नंबर आएगा बस दोस्तों, मैक्सिमम बेटा यहीं से आपका आएगा। एक का तो हो गया, मैं क्या बोला कि ये हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया नेशनल अफेयर्स तो, और रिपोर्ट इंडिसेस, ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट दोस्तों है। तो बेटा कहने का मतलब ये सब मेन टॉपिक है जो आपको ध्यान देने होते हैं, इस पर बेटा आपको पढ़ना है। तो आप लोग कमर कस लीजिए। अगर आप अगले साल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जनवरी मंथ से आपको करंट अफेयर शुरू कर देना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो ये समय जो है ना अभी आपका, मतलब ये जो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बेटा इसमें आप लोग बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज, मतलब अवेयरनेस और स्ट्रेटेजी ये कंप्लीट कर लीजिए। बेटा आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो बेटा ये मिलेगा हमारे अनअकैडमी बैचेस में। आप उस बैच में आइए। अगर आपके पास प्लस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा प्लस ले लीजिए, अनअकैडमी प्लस। और बेटा वहां पर आकर आप लोग हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ पूरा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत जरूरी दोस्तों है, जैसा मैंने कैसे आपको दिखाया। देखो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी की दोस्तों, है ना, देखो फिर से एक बार। सो गाइस बेटा हम बैचेस की बात करें तो हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं। बैंकर फाउंडेशन बैच चल रहा है हमारा, मेंस बैच चल रहा है हमारा। तो बेटा इसमें आकर आप लोग को पढ़ाई करनी है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ एक मिनट। सो गाइस ये है आपका अनअकैडमी का पूरा पूरा, ये देखो दोस्तों। तो बेटा इस समय हमारा बैंकर फाउंडेशन बैच चल भी रहा है। आप बेटा यहाँ आ जाओ, इनरोल कर लो इसमें दोस्तों। आप बेटा इनरोल करोगे तो यहाँ पे लिखा है गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दो बेटा। अब लॉगिन मेरा नहीं है, आपको लॉगिन यहाँ पे करना है दोस्तों। और बेटा पेमेंट में हमारा कोड है एवीपी, उस कोड को लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप डिस्काउंट जो चल रहा होगा, और आप हमारी क्लास में आओगे। तो मैं तो बोलूंगा अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है अपना बैंकिंग अवेयरनेस हमारे कोर्स से कंप्लीट कर लो, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको हैक्टिक ना पड़े। और बेटा जनवरी मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय। थैंक यू दोस्तों।